तो उनके सबसे बड़ा उनका मेडल है, जायद मेडल, वो उनको दिया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारा इशू है ना जी, कश्मीर का इशू, ये इस वक्त एक ऐसा इशू बन चुका है कि ये इंसानियत का जो है ना जी कत्ल, जो वो इंतहा तक पहुंच चुका है। और अब जो भी उसका साथ देगा, जो भी मोदी को, कोई भी मुल्क हो, खा हमारा कोई दोस्त मुल्क हो या हमारा मुखालिफ मुल्क हो, लोग उनके अपने इंटरेस्ट यकीनन हो सकते हैं, उनके अपने कारोबारी इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी कश्मीर है। सो मोदी साहब और अमेरिका और भारत के रिलेशंस पे आज हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मोदी साहब जब से रशिया गए हैं, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर हलचल मची है, और मचनी चाहिए भी थी, जाहिर है। फिर उसके बाद एक बड़ा वाकया ये हुआ कि मोदी साहब के वहां होने पे ही, जब यहाँ पे नेटो की समिट शुरू होने वाली थी 75वीं, और उसी दिन शाम को रशिया ने यूक्रेन के 6 शहरों के ऊपर मिसाइल जो है वो फेंके, जिसमें एक जो था किसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे गिरा और जिससे 36 लोग मारे गए। टोटल सारे मारे गए, लेकिन उन सारे हमलों में, लेकिन उसमें कुछ बच्चे भी थे। मोदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका अपना उस पर रिजर्वेशन का इजहार भी किया, बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके भी कहा कि जंगें जो हैं वो हालात नहीं है, बल्कि रशिया के अंदर तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे मरते हैं तो उससे दुख होता है। उस पर पुतिन साहब ने भी जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन जो है वो परेशान थे कि मोदी साहब वहां पे इस सेंसिटिव मौके पर वहां क्यों। दूसरा एक और भी बात बताना चाहूंगा, सिर्फ यही नहीं हुआ, जब नेटो की समिट शुरू होने वाली थी, चाइना ने बेलारूस के अंदर अपनी लाइव एक्सरसाइजेस शुरू कर दी उनकी आर्मी के साथ। अब बेलारूस कितना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसका बॉर्डर पोलैंड के साथ मिलता है जो नेटो का मेंबर है, और दूसरा यूक्रेन के साथ भी उसका बॉर्डर है। ये भी एक सिग्नल था नेटो की तरफ। नेटो के अब हालात इतने लाचार हैं, बीमार हैं, इतने हालात खराब हैं कि जब ये दुनिया के अंदर सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त नेटो के अंदर क्या हो रहा है। आखिरी जो क्लोजिंग जिसमें हमारे बाबा जी बाइडेन गए और वहां पे उन्होंने खड़े होके साथ जो ज़ेलेंस्की खड़े थे, जो यूक्रेन के, जाहिर वो पैसे लेने आते हैं यहाँ पे, सारा पैसा तो वो अमेरिकन ही लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो वो जब साथ खड़े थे तो उन्होंने उनको कहा ये प्रेसिडेंट पुतिन है, क्योंकि वो तो एक फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाते जो है बाबा जी बाइडेन है। अब वो कहता है कि अब रशियंस ये कहते हैं कि भाई, रशियंस ये कहते हैं कि जो अमेरिका है जब वो एशियन पावर से बात करता है तो वो चाइना से अलहदा बात करता है, इंडिया से अलहदा बात करता है। मीन्स के चाइना से वो जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, इंडिया से जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, बाकी ममालिक को वो इक्वल नहीं समझता। सो इसलिए वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो ग्रेट पावर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रिसेंटली, उसमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो कि रशियंस ने देखी हैं, उसमें एक ऑब्जर्वेशन तो डेफिनेटली ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है। एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमेरिकन ने ये कहा, बल्कि जैक सलिवन ने ये कहा कि अगर तो इंडिया मॉस्को गया है टू हैव इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, तो लेट मी टेल द इंडियन अथॉरिटीज इट विल नॉट वर्क। सीधा सीधा वो कह रहे थे कि व्हेन इन केस देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, द रशियंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज द रशियंस आर ऑलरेडी जूनियर पार्टनर विद द चाइनीज। दिस इज व्हाट ही सेड। सो इस चीज को ये ज़हन में रखें। अब पिछले साल जो इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट हैज क्रॉस $65 बिलियन, मेनली एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, तकरीबन 55 या इससे भी ज्यादा $60 बिलियन के करीब। अब ये जो एग्रीमेंट, ये जो हुआ है, जो विजिट हुआ था, इसमें आप दरअसल उसको स्टडी करने की कोशिश करें तो यू विल